नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या लिख सकते हो आप? सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? जैसे कि हमने क्या कहा, नेचुरली जो है वो हीट फ्लो करता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। तो लिखो इसी बात को, नेचुरली हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि नेचुरली अगर बात करेंगे, हीट किस तरह से किधर की तरफ फ्लो करता है? हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करता है। बोलो बात समझ में आ रही है? वही किचन वाला एग्जांपल ले लो, ठीक है ना, कि आप मतलब किचन में क्या करती है, वो चलाने वाला जो होता है ना, उसको आपने छोड़ दिया तो फिर क्या होता है, हीट इधर से फ्लो करके उधर की तरफ आ जाता है, जिधर कूल होता है ना उधर की तरफ हीट होने लगता है, होता है कि नहीं? तो नेचुरली हीट हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करता है। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, हीट कभी भी जो है, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी। हीट जो है ना कभी भी लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो नहीं करेगा विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एक्सटर्नल वर्क, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल का मतलब समझ में आता है ना, जो बाहर से वर्क किया जाता है। बिना एक्सटर्नल वर्क किए कभी भी हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो नहीं करने वाला है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या लिख लो, रेफ्रिजरेटर। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज द रेफ्रिजरेटर। जब तक हम लोग बाहर से वर्क नहीं करेंगे रेफ्रिजरेटर पर, वो कभी भी लो टेम्परेचर बॉडी से, लो टेम्परेचर बॉडी मतलब रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर क्या रहा होता है, लो रहा होता है, वो लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ, यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या रहा होता है, हाई रहा होता है। तो लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर की तरफ अगर हमको क्या करवाना है, हीट का ट्रांसफर करवाना है या फिर फ्लो करवाना है, तो हमको बाहर से क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क करने होते हैं। आप एक्सटर्नल वर्क करते हो ना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी देते हो तभी तो ये काम हो पाता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ तो रेफ्रिजरेटर काम करना बंद है कि नहीं? तो आप क्या लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर इज रेफ्रिजरेटर, ठीक ना, रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम low temperature body to high temperature body। बोलो बात समझ में आ रही है कि रेफ्रिजरेटर जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए, टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है टेम्परेचर क्या रहा होता है, कम रहा होता है, या फिर कम से किधर की तरफ जाता है, हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ जाता है। कब जाता है, जब बाहर से हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल
वर्क करवाते हैं, ठीक ना। रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम बाय डूइंग एक्सटर्नल वर्क, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल वर्क। अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं करेंगे तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है क्या ऐसा पॉसिबल? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं दिया जाएगा, बिना एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई के यहां पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करेंगे तो क्या होगा, ये काम करना बंद कर देगा, यानी कि लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर काम करना बंद कर देगा, या फिर अंदर जो है चीजें ठंडा होना बंद हो जाएंगी कि नहीं बताओ? वो ठंडा होना बंद हो जाएंगी ना। रेफ्रिजरेटर बंद कर दोगे तो फिर जितना टेम्परेचर बाहर का वही टेम्परेचर अंदर भी रहा होगा, मतलब उतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहा होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर दो तरह के प्रोसेस आते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस किसको बोलेंगे? उस तरह के प्रोसेस जो कि क्या होते हैं, खुद ब खुद होते हैं, ठीक है ना। जो क्या होते हैं, खुद ब खुद होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस। और जो खुद ब खुद नहीं होंगे, जैसे कि ये खुद ब खुद नहीं होने वाला है, यानी कि लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में जो हीट का फ्लो हो रहा है वो खुद ब खुद नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर पर अगर हम आइस को फ्रिज से बाहर लेकर के आएंगे तो वो क्या करना शुरू कर देगा, मेल्ट करना शुरू कर देगा। नॉर्मल टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं बोलेगा कि कोई की मतलब नहीं, हम मतलब वहां पर ले जाएंगे कश्मीर में वहां पर और बोलेंगे कि नहीं वहां पर हमारे पास में वो क्या हो गया, बर्फ बन गया है, ठीक है ना। पानी को ले गए वहां पर बर्फ बन गया, ठीक है ना। तो वो नहीं बोल रहे हैं हम बात करें किसकी, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर जब हम लोग बर्फ को लेकर के आएंगे तो वो अपने आप क्या होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वो कैसा प्रोसेस है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है ना। तो प्रोसेस जो है वो हमारे पास में कितनी तरह के होंगे, दो तरह के होंगे। बोलो बात समझ में आई है? ये सेकंड लॉ का सेकंड स्टेटमेंट जो था वो क्या था, सिंपल अगर कहें तो नेचुरली हीट फ्लो करता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ। हीट कभी भी जो है लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो नहीं करेगा विदाउट इंटरवेंशन ऑफ एक्सटर्नल वर्क। बिना एक्सटर्नल वर्क किए नहीं हो सकता। ये एग्जांपल के तौर पर क्या ले लिया, रेफ्रिजरेटर। जब तक एक्सटर्नल वर्क करेंगे, यानी कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे, तब तक वो हीट जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता रहेगा। जैसे ही एक्सटर्नल वर्क करना बंद किए तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हीट जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करना बंद कर देगा। बोलो बात समझ में आई ना। अब देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास में, प्रोसेसेस जो है ना दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। हाँ वो भी वही कर रहा है, वो भी वही कर रहा है। बाहर आप लगाते हो ना, बाहर वो जो है ना, बाहर मशीन लगा होता है ना, वो क्या करता है, हीट को वो बाहर की ओर फेंक रहा होता है कि नहीं। तभी आप देखना जहां पर मतलब वो बाहर में जो मशीन लगी होती है ना, वहां पर क्या हो जाता है, वो हीट हीट हो जाता है, मतलब गर्म होता है वहां पर, ठीक है ना। मतलब अंदर का वो जो हमारे पास में टेम्परेचर है उसको क्या करता है, वो मतलब बाहर की ओर ले जाता है ना, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। वहां पर भी सेम उसी तरीके से ही होता है एसी में भी, ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो कितने तरह के हो सकते हैं, कहा हमने दो तरह के हो सकते हैं। प्रोसेस may be broadly classified into two categories. एक जो होगा जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो क्या बताया स्पॉन्टेनियस से क्या मतलब बताया, कि ये प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, वैसा प्रोसेस जो कि खुद ब खुद होता है, ठीक ना। ए प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस a process which takes places by itself
कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक ना, यानी कि वैसा प्रोसेस जो कि क्या होता है हमारे पास में खुद ब खुद होता है। और खुद ब खुद में क्या होता है हमारे पास में, हीट जो है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इसमें, तो हीट इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ होगा, इसमें होगा। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप क्या करते हो, वो एग्जाम्पल लिया ना हमने कि वो अगर कोई भी मतलब लोहे का रोड है, उसको आपने क्या करा, आग के एक साइड पर रख दिया आपने, फायर जहाँ पर है उधर की तरफ रख दिया आपने, तो उधर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि हीट ज़्यादा है, वो उधर की बॉडी में हीट क्या है, ज़्यादा है। तो वो हीट क्या करता है, हीट फ्लो करते हुए ऑपोजिट हमारे पास में दूसरा जो साइड रहा होता है उस साइड पर पहुंच जाता है कि नहीं। तो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ हीट क्या करता है, फ्लो करता है ना। तो वो किस में, वो खुद ब खुद हो रहा है ना, वो क्या होता है, खुद ब खुद होता है। ठीक ना, तो आप लिख सकते हो, ठीक ना, कि इसमें क्या होता है, जितने भी नेचुरली जो प्रोसेस होते हैं, ठीक ना, यानी कि नेचुरली बोल सकते हो, नेचुरली प्रोसेस नहीं, नेचुरली हीट जो है, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो नेचुरली हीट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर, सॉरी हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नेचुरली जो है वो हीट किस में से किधर की ओर फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करता है, ये हो गया। या फिर इसके अलावा मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर जनरली हम लोग कितना लेकर के चलते हैं, वर्ल्ड वाइड रूम टेम्परेचर को कितना माना गया है, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना माना गया है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर इज ऑल्सो ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड अनदर एग्जाम्पल इज द, कि आप बलून ले लो, क्या ले लो आप, बलून में जो गैस फिल करोगे आप, जैसे ही बलून को क्या किया जाएगा, फोड़ा जाएगा, तो गैस क्या एक्सपेंड अपने आप नहीं हो जाएंगी क्या, है ना। अब मान के चलो कि उसमें हमने कोई गैस फिल किया, वो गैस क्या हो जाएंगी, अपने आप एक्सपेंड हो जाएंगी। उसके लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ रहा है। यानी कि अगर हम बलून को फोड़ दें तो फिर क्या हो जाएगा, वो गैसेस अपने आप एक्सपेंड हो जाएगी, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ गैस इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या लिख सकते हो आप, एक्सपेंशन ऑफ गैस, या फिर गैसियस एक्सपेंशन। गैस एक्सपेंशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बोलो बात समझ में आ रही है ये, है ना। तो ये सब सारे के सारे, यानी कि बलून को अगर हम फोड़ देंगे तो हमने क्या कहा, जितना भी हीट है वो उसमें से क्या हो जाएगा, सॉरी जितना भी गैस है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। सारा हीट क्या हो जाएगा, रूम में सारा गैस जो है वो रूम में फैल जाएगा, है कि नहीं। तो एक्सपेंड जो है ना वो हमारे पास में क्या है, एक तरह का स्पॉन्टेनियस है। अगर इसके ऑपोजिट करें हम, अगर हमको क्या करना है, गैस को कंप्रेस करना है, तो क्या वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। हम बोलें कि बलून में गैस आप खुद ब खुद भर दो, खुद ब खुद भर जाएगा क्या, बिना एक्सटर्नल वर्क किए क्या उस पर हमारे पास में हम लोग गैस फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना। आप बिना पंपिंग किए या फिर बिना हमारे पास में कंप्रेस किए आप गैसेस को फिल नहीं कर सकते, यानी कि कंप्रेशन ऑफ गैस क्या होगा हमारे पास में, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है ना, कैसा प्रोसेस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सेकंड लिखो आप, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सेकंड वन इज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो लिखो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक ना। सबसे पहली बात, कोई भी ऐसा प्रोसेस
और एक बात याद रखना कि जो हमारे पास में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक डायरेक्शन में होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शन। कहने का मतलब आप समझो, जैसे कि आइस मेल्ट हो रहा है लिक्विड में, मतलब आइस वाटर में मेल्ट हो रहा है, यानी कि मेल्टिंग ऑफ आइस में हो क्या रहा है कि आइस मेल्ट हो रहा है और लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि वापस से लिक्विड जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है ना, कि आइस से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिडायरेक्शन। यानी कि आप क्या लिख लोगे, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर यूनिडायरेक्शनल, ठीक ना। क्या लिख लोगे, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर, यहां पर लिख लो ऑल spontaneous processes are यूनिडायरेक्शनल। बोलो बात समझ में आ रही है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी कि एक डायरेक्शन में होंगे। एंड नॉन स्पॉन्टेनियस में आप क्या लिखोगे कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसा होगा, बाय परफॉर्मिंग एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क करके जहां पर प्रोसेस करवाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे। बोलेंगे ना। आपकी भाषा में अगर हम समझाएं तो इस बात को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद है, लेट सपोज खाना पसंद है, तो बाहर से आपको एक्सटर्नल फील्ड देने की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल वर्क करवाने की मतलब एक्सटर्नल कोई भी फोर्स देने की जरूरत ना है हमें, है क्या, नहीं है ना। लेकिन हाँ, पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो फिर आप क्या बोल दोगे कि मतलब हाँ यहाँ पर तो जरूरत पड़ता है, ठीक है ना, कि कोई सामने में रहे, कोई बताते रहे, कोई मतलब सुनाते रहे, तब जा करके पढ़ाई होती है। तो वो क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है। हाँ तो लिख लो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या लिखोगे आप, ए नॉन स्पॉन्टेनियस ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है एक्कम्प्लिश्ड बाय परफॉर्मिंग accomplished by performing work on the system, performing work on the system, है ना। कि कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी कि जो खुद ब खुद नहीं होगा, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, ए प्रोसेस विच कैन नॉट टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोसेस जो कि खुद ब खुद नहीं होता है, और इस प्रोसेस को करवाने के लिए ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकम्प्लिश्ड बाय परफॉर्मिंग वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करवाने के लिए बाहर से वर्क डन क्या करना होता है, करना होता है, ठीक ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हीट फ्लो फ्रॉम low temperature body to high temperature body। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक ना। इसके लिए क्या करना होगा, बाहर से वर्क करना होता है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने क्या कहा, रेफ्रिजरेटर, अगर रेफ्रिजरेटर को हम लोग को वर्क करवाना है तो बाहर से क्या करना होगा, एक्सटर्नल वर्क देना होगा, यानी कि बाहर से वर्क देना होगा, एक्सटर्नल फील्ड देना होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी हमें। जैसे ही अगर बंद करेंगे हम तो वर्क करना बंद कर देगा, है ना। यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ वर्क तभी कर सकता है जब क्या होगा, सिस्टम पर, accomplished by performing work on the system, यानी कि जब वर्क किया जाएगा किस पर, सिस्टम पर, ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम पर क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है, तभी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। तो एग्जांपल के तौर पर आप लिख सकते हो रेफ्रिजरेटर, ठीक ना। क्या लिख सकते हो, रेफ्रिजरेटर, तो लिख लो ये एग्जाम्पल हो गया। और इसके अलावा क्या हो सकता है,
रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि बाहर से एक्सटर्नल वर्क किया जाता है तभी ये वर्क करता है, यानी कि तभी वो प्रोसेस होगा, यानी कि तभी अंदर की चीजें ठंडी होती हैं। अगर नहीं होगा तो फिर वहां पर चीजें ठंडी नहीं होंगी, अगर बाहर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं दोगे तो। बोलो बात समझ में आ रही है? हाँ, आ रही है नहीं आ रही है? या फिर और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, उधर एक्सपेंशन ऑफ गैस लिया था ना, इधर हम लोग क्या ले सकते हैं, कंप्रेशन ऑफ गैस। क्या ले सकते हैं? कंप्रेशन ऑफ गैस। बिना वेट रखे हमको क्या करना है, लेट सपोज कि यहां पर क्या था हमारे पास में, गैसेस इतने फील्ड थे, गैसेस का वॉल्यूम ये था, तो हमको क्या करना है, इसको कंप्रेस करना है, ठीक ना। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल प्रेशर रहा होगा, है ना, इनिशियली कुछ ना कुछ रहा होगा। हमको क्या करना है, इसको कंप्रेस करके जो है ना इतना वॉल्यूम पर लेकर के आना है, कंप्रेस करना है। तो जब तक इस पर वेट रखोगे नहीं, बाहर से एक्सटर्नल वर्क करोगे नहीं, तो क्या ये गैसेस कंप्रेस होंगी? नहीं होने वाली हैं। तो गैसेस का कंप्रेशन इज ऑल्सो ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। गैसेस का कंप्रेशन कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बोलो बात समझ में आ रही है ये? नाउ नेक्स्ट, दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं होगा जिसमें कि यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा, एंट्रोपी क्या होता है? अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, एंट्रोपी की, ठीक ना। ये था हमारे पास में दो तरह के क्या थे, प्रोसेस थे, ठीक ना। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, एंट्रोपी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एंट्रोपी की, ठीक है ना। तो एंट्रोपी क्या होता है हमारे पास में, एंट्रोपी जो होती है वो क्या होती है, रेंडमनेस होती है, ठीक है ना। क्या होती है? रेंडमनेस होती है। कोई भी सिस्टम में जो मॉलिक्यूल हैं उनकी रेंडमनेस। रेंडमनेस मतलब समझ में आता है आपको, मूवमेंट्स वगैरह, ठीक ना। पहले इतना नोट करो और उसके बाद हम लोग बात करते हैं एंट्रोपी की।